नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी 021 में आप सभी का स्वागत है। ये करंट अफेयर कवर करने की सीरीज़ में मैं ये मार्च का करंट अफेयर कवर करने जा रहा हूँ प्रतियोगिता दर्पण से। ठीक है, ये वीडियोस जो मैं बना रहा हूँ उसमें प्रतियोगिता दर्पण को बहुत अच्छे से कवर किया हूँ। प्रतियोगिता दर्पण बहुत बड़ी मैगज़ीन होती है, लेकिन मैंने करंट अफेयर से रिलेटेड जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो मैंने सारी कवर करी हैं। ठीक है, एंड आई गारंटी यू इट विल बी वेरी बेनिफिशियल इफ़ यू डू इट। चलो शुरू करते हैं। कितना टाइम बर्बाद किया मैंने? 29 सेकंड। चलो शुरू करते हैं। ठीक है, ये मार्च का प्रतियोगिता दर्पण है। नेशनल न्यूज़ में देखो, अभी हमने जो है 76वां रिपब्लिक डे मनाया। 75 साल हमारे पूरे हो गए इनेक्टमेंट के। ठीक है, देन ट्राई सर्विस टैब्लू। अब देखो क्या है ना, जो ये 26 जनवरी का इवेंट रहता है, इसमें बहुत सारी और चीज़ें होती हैं। झांकी से रिलेटेड एक थीम रहती है, तो झांकी जान लो क्या है। ट्राई सर्विस टैब्लू थी एक, जिसका नाम था सशक्त और सुरक्षित भारत। उसकी थीम थी सशक्त और सुरक्षित भारत। डीआरडीओ ने अपनी टैब्लू प्रेजेंट करी थी, जिसका नाम था रक्षा कवच। देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो 17 से 18 राज्यों की थीम थी, उनकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखने पे जो थीम थी वो थी स्वर्णिम भारत। ठीक है, इस बार के चीफ गेस्ट कौन थे? इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट प्रबोतो सुबियांतो थे जो इसके चीफ गेस्ट थे। ठीक है, ये चौथी बार इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट को इनवाइट किया गया है। मैक्सिमम बार किसी दूसरे देश का जो व्यक्ति एज अ चीफ गेस्ट आए हुए हैं रिपब्लिक डे पे या फिर इंडिया में रिपब्लिक डे पे, तो वो है फ्रांस। ओके, देन अगला देखो, 18वां प्रवासी भारतीय दिवस 2025 ये मनाया गया भुवनेश्वर में। इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी डायस्पोरा कंट्रीब्यूशन टू विकसित भारत। थीम बहुत ज़रूरी है, सबको दिन पता होते हैं और इसी वजह से वो लोग थीम पूछते हैं ताकि बच्चे बता ना पाएँ, और वाकई में नहीं बता पाते हैं, गलत हो जाता है। ठीक है, चलो इसमें देखो प्रवासी भारतीय दिवस के गेस्ट कौन थे? त्रिनिदाद एंड टोबैगो के प्रेसिडेंट थे। ठीक है, और ये जो है 9 जनवरी 2003 से शुरू किया गया था। प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेट करना 9 जनवरी 2003 से शुरू किया गया था। 2015 से इसको बाईएनियल कर दिया गया, मतलब 2 साल में एक बार मनाया जाएगा। BAS भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन 2035 तक जो है स्थापित करने का हमने जो है अपना प्लान किया है। और पहला इंडियन क्रूड लूनार लैंडिंग 2040 तक पे भेजने का जो है हमारा लक्ष्य है, 2040 तक। अगली देखो, एक रिपोर्ट पब्लिश हुई यूडीसी प्लस। ये रिपोर्ट जो है, इसका फुल फॉर्म जान लो, यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस। ये डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन लिटरेसी डॉसल डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत, वो पब्लिश करता है। इसमें क्या है कि एक कई दफ़ा NEP से क्वेश्चन पूछा जाता है कि एनरोलमेंट गोल क्या है। 100% एनरोलमेंट गोल है बाय 2030। देन एक दूसरी रिपोर्ट है जिसका नाम है 400 मिलियन ड्रीम्स। ये रिपोर्ट किसने पब्लिश करी है? ये रिपोर्ट पब्लिश करी EACPM, प्राइम मिनिस्टर की एक अलग जो है एडवाइजरी काउंसिल है। ठीक है, उसने रिपोर्ट पब्लिश करी है। आपको अगर पता है तो आप बता दीजिए कि इसका नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। इससे पहले विवेक देवराय जी थे, इकोनॉमिस्ट, उनका निधन हो गया। उनकी ओबिचुरी जब हुई थी तो मैंने कवर किया था। ठीक है, राजस्थान एंड वेस्ट बंगाल न्यू माइग्रेशन डेस्टिनेशन हॉटस्पॉट। अभी तक हम लोग बोलते रहते थे कि जो माइग्रेशन रहता है यूपी बिहार का, वो पंजाब हरियाणा या तमिलनाडु इधर साइड पे जाता है, लेकिन क्या किया इन्होंने, 400 मिलियन ड्रीम्स इस वाली रिपोर्ट के अंतर्गत बताया कि राजस्थान एंड वेस्ट बंगाल जो है ये नए माइग्रेशन डेस्टिनेशन के रूप में उभरे हैं। देन फर्स्ट एवर रिपोर्ट ऑन ड्राउनिंग प्रिवेंशन 2024 बाय WHO। डूबने से बचाने के लिए एक रिपोर्ट जारी करी WHO की, ये पहली रिपोर्ट है। ठीक है, देन 22 जनवरी 2025 को प्राण प्रतिष्ठा सेरेमनी मनाई गई अयोध्या में। ठीक है, ये भी याद रख सकते हैं कि क्योंकि इस सेरेमनी में वो आए थे एलॉन मस्क के डैडा जी, है ना, बेसिकली इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, देन जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट जो है 2020 को शुरू किया गया था। ये DBT मंत्रालय, बेसिकली डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और बिराक का जॉइंट प्रोजेक्ट है। ओके, देन इंटरपोल का जो पहला सिल्वर नोटिस जारी किया गया है, वो जारी किया गया, वो क्या है वो नोटिस? टू हेल्प ट्रेस रिकवर क्रिमिनल असेट्स एट रिक्वेस्ट ऑफ इटली। इटली के रिक्वेस्ट पे इंटरपोल ने सिल्वर नोटिस जारी किया है। सिल्वर नोटिस इज रिलेटेड टू रिकवरिंग क्रिमिनल असेट्स। देन 94th इंटरपोल से रिलेटेड जान लो दो मुख्य बातें। 94th इंटरपोल जनरल असेंबली मीटिंग जो हुई ग्लासगो में हुई, UK में, नवंबर 2024 में। देन फ्रांस से रिलेटेड क्या हम पढ़ेंगे? फर्स्ट कंट्री टू मेंशन
एक्सेस टू अबॉर्शन इन कॉन्स्टिट्यूशन। एक तरफ यूएस है जो अबॉर्शन बैन कर रहा है, दूसरी तरफ फ्रांस है जिसने अबॉर्शन को एज अ राइट अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ही मेंशन कर दिया। इज़ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ फ्रॉम द वर्ल्ड अफेयर्स। ओके, ये तो मुझे कहीं पे दिखाई भी नहीं पड़ी वीडियोज़ में। एनएचआरसी जो है, एनएचआरसी के चेयरमैन नए बनाए गए हैं, वी सुब्रमण्यम जी को एनएचआरसी का चेयरमैन बनाया गया है। भुवनेश कुमार जो है उसको यूआईडीएआई के सीईओ बनाए गए हैं। वी नारायणन जो है इसरो के चीफ बनाए गए। ऑबिचरी में जान लो कि आर चिदम्बरम जो है वो न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे। एक नार्लिकर करके एक आपको नाम दिखाई पड़ेगा, वो भी साइंटिस्ट थे। ठीक है, अवार्ड्स में जान लो स्पोर्ट्स से रिलेटेड, मेजर ध्यानचंद अवार्ड 2024। मेजर ध्यानचंद अवार्ड इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। इसमें 4 लोगों को दिया गया, गुकेश, हरमनप्रीत, मनु भाकर, प्रवीण कुमार जी जो हैं वो पैरा एथलीट हैं, बेसिकली पैरा गेम से रिलेटेड है, इनको मेजर ध्यानचंद अवार्ड दिया गया। देन अब अर्जुन अवार्ड जान लो। अर्जुन अवार्ड जो है कई लोगों को दिया गया, उनमें जो महत्वपूर्ण मुझे लगे वो ये हैं, सुचा सिंह जिनको एथलीट कैटेगरी में दिया गया, और मुरलीकांत राजाराम पेटकर ये पैरा स्विमिंग की कैटेगरी में इनको जो है दिया गया। इन 2 लोगों को दिया गया लाइफ टाइम कैटेगरी में अर्जुन अवार्ड लाइफ टाइम कैटेगरी। ठीक है, देन उसके बाद 82nd गोल्डन ग्लोब अवार्ड जो है 2024 कैलिफोर्निया में आयोजित किया गया। निक्की ग्लेसर इसके जो होस्ट हैं। अमेरिका में जो शोज़ होस्ट किए जाते हैं उनके ज़्यादातर होस्ट, एक का वो रहता है, वो जो कॉमेडियन है घुंघरेले बाल वाला, क्या नाम है उसका, और एक दूसरा रहता है कॉनन, है ना, एक गिने चुने रहते हैं कुछ। लेकिन 82nd ग्लोबल ग्लोब 2024 कैलिफोर्निया में जो अवार्ड आयोजित किया गया उसका जो होस्ट था वो निक्की ग्लेसर थे। ठीक है, इसमें ब्रूटलिस्ट को बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया, और कॉमेडी में एमिलिया पेरेज ऐसी एक्ट्रेस का नाम है आई गेस, लेकिन ब्रूटलिस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखो। और एक बात ध्यान रखना, एक फ्लो नाम की मूवी को इस बार कई सारे अवार्ड मिले हैं, तो फ्लो नाम की मूवी को जो अवार्ड मिले हैं वो एनिमेशन कैटेगरी में मिले हैं। ठीक है, ये याद रखना। देन उसके बाद तरुण दास जो है उनको सिंगापुर का ऑनरेरी सिटीजन अवार्ड दिया गया। अभी मैंने पिछले वीडियो में कवर किया भूटान का रॉयल अवार्ड किसको दिया गया, अगर आपने देखा है तो आप बता सकते हैं। इनक्वाइस जो है, ये वाला क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इनक्वाइस को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। IUCN लिस्ट वेस्टर्न घाट एज अ की फ्रेश वाटर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। ओके, देन कप्पड़ एंड चाल बीच ये जो है केरला में हैं, इनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन जो है दिया गया। आइक्रोइड फार्मूला, कभी अगर आपको दिखाई पड़ता है आइक्रोइड फार्मूला, ये सैलरीज जो बढ़ाई जाती हैं इस आइक्रोइड फार्मूला से बढ़ाई जाती हैं बेसिकली। इसमें एक और शब्द इस्तेमाल किया गया था, वो था फिटमेंट फैक्टर। तो इससे होता क्या है, बेसिकली ये मल्टीप्लायर है जो कि सैलरीज को कैलकुलेट करने में यूज़ किया जाता है। स्पोर्ट्स में देखो, स्पोर्ट्स में सचिन तेंदुलकर बिकेम ऑनरेरी मेंबर ऑफ MCC मैरिलबोर्न क्रिकेट क्लब। ओके, देन कर्नाटका देखो, कर्नाटका विंस विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25। कर्नाटका ने विदर्भ को हराया और कर्नाटका 5वीं बार विजय हजारे ट्रॉफी जीता है। अगर आपको पता है तो आप बता सकते हैं कि सैयद मुश्ताक ट्रॉफी जो है किसने जीती है ना। देन संतोष ट्रॉफी जो है वेस्ट बंगाल ने जीती केरला को हरा करके। BWF इंडिया ओपन 2025, देखो ज़्यादातर ओपन वाले नाम जो सुनाई पड़ते हैं ग्रैंड स्लैम से रिलेटेड रहते हैं वो बाहर की कंट्रीज़ में रहते हैं, लेकिन इंडिया में नाम मुझे सुनाई पड़ा इसलिए मैंने इसको कवर किया। BWF इंडिया ओपन 2025 विक्टर एक्सेल्सन ने जीता ये अवार्ड, और आन से यंग वीमेन कैटेगरी में आन से यंग ने ये अवार्ड जीता। देन ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है जेनिक सिनर ने जीता, मेडिसन कीज इसकी जो है फीमेल विनर। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, उधर पे जाके देख लो आप, हुआ होगी। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, ये जो ग्रैंड स्लैम होते हैं 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, ठीक है। इनका एक सीक्वेंस रहता है कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अगर आपको सीक्वेंस पता है तो मैं उसके बाद आपको अगर याद रख सको तो मैं बता दे रहा हूँ। जो पहला है उसका जो पहला अवार्ड ओपन है वो किसने जीता है, वो जेनिक सिनर ने जीता है। दूसरा वाला कार्लोस अल्करेज ने जीता है, तीसरा वाला कार्लोस अल्करेज ने जीता है, और चौथा वाला जेनिक सिनर ने जीता है, ठीक है, ये याद रख सकते हो। देन उसके बाद इंडियाज़ इनाग्रल सेंसस ऑफ कोस्टल एंड वाटर बर्ड्स, ये जो है ऑर्गेनाइज़ किया गया जामनगर गुजरात में, जो है कैरी आउट किया गया। पहला जो कोस्टल वाटर बर्ड सेंसस हुआ वो जामनगर गुजरात में हुआ।
ये स्वर नाम का एक जो है नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा एक गुड गवर्नेंस डे पर, ठीक है, टू ओवरकम द लैंग्वेज बैरियर। देन हीपा क्या है, हिमाचल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। हीपा आप भूल जाओगे मुझे पता है, लेकिन IIPA याद रखना। IIPA एक इंस्टीट्यूट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये पंचायत डिवोल्यूशन इंडेक्स को प्रिपेयर किया था और ये जारी किया था। हीपा को जो है मनमोहन सिंह जी के नाम पे जो है रखा गया। ओके, इंडिया का पहला केबल रेल ब्रिज जो है वो कौन है, अंजी खाड़ ब्रिज है, जम्मू कश्मीर का। 2 ब्रिज याद रखो, ये केबल रेल ब्रिज जो है अंजी खाड़ जम्मू कश्मीर, दूसरा चेनाब वाला ब्रिज याद रखना। ओके, देन जडमोर टनल जो है ये श्रीनगर से सोनमर्ग को कनेक्ट करती है, अभी बन के कंप्लीट हुई है। इसकी लेंथ क्या है, 6.5 किलोमीटर इसकी लेंथ है। गंगाधर नेशनल अवार्ड फॉर पोएट्री, ये उड़िया पोएट प्रतिभा सतपथी को दिया गया है। क्रॉस बॉर्डर पेमेंट एग्रीगेटर, RBI ने स्काइडो करके कोई संस्था है या कंपनी है जो कि क्रॉस बॉर्डर पेमेंट को फैसिलिटेट करती है, उसको अप्रूवल दिया है। FM चैनल डेडिकेटेड टू कुंभ को डेडिकेटेड एक जो है FM चैनल लॉन्च किया गया था, उसका नाम था कुंभ वाणी, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, देन वर्ल्ड हिंदी डे 10 जनवरी को मनाया गया, जिसकी थीम थी ग्लोबल वॉइस ऑफ यूनिटी। हिंदी वर्ड सुनना तो यूनिटी से रिलेट करना। हालांकि हिंदी को लेकर विरोध बहुत होता है, बट हिंदी इज़ लिंगुआ फ्रैंका ऑफ मासेस। देन थीम इसकी क्या है, अ ग्लोबल वॉइस ऑफ यूनिटी एंड कल्चरल प्राइड। देन ये इंपॉर्टेंट अवार्ड मुझे लगा क्योंकि काफ़ी हटके इसका नाम है। इसका नाम है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा दिया जाता है क्रिस्टल अवार्ड 2025। ये किसको दिया गया, रिकेन यामामोटो और फ्रस्टेनबर्ग डेविड बेकम, इन 3 लोगों को ये क्रिस्टल अवार्ड दिया गया। किसको, इसको रिकेन यामामोटो, फ्रस्टेनबर्ग, डेविड बेकम। देन साइंस में देख लो कि स्पेडेक्स जो है PSLV C60 से लॉन्च किया गया। ये स्पेडेक्स की, ये बेसिकली PSLV की 99th लॉन्च थी। और इसमें क्या था, इसमें 2 सैटेलाइट थे, जिसका एक का नाम था चेज़र, एक का नाम था टारगेट। जो पहला था वो चेज़र था, वो दूसरा था वो टारगेट था। ओके, ठीक है। देन हाइड्रोजन बेस्ड कैंसर थेरेपी IIT गुवाहाटी के रिसर्चर्स ने डेवलप करी। देन टेक्नोलॉजी की बात होगी तो पेपर चाहे कोई भी हो, इसमें से एक क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है। किससे, ये जो टॉपिक है टेक्नोलॉजी का AI से रिलेटेड, यानी कि विलो चिप किसने लॉन्च करी है, गूगल की क्वांटम चिप है विलो चिप। आयरनवुड चिप किसने लॉन्च करी है, गूगल की चिप है ये। जेनकास्ट प्रोग्राम जो है गूगल का प्रोग्राम है वेदर प्रेडिक्शन मॉडल से रिलेटेड, ठीक है। मेजोराना चिप जो है इस बार UPSC में पूछी गई थी, माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च करी। इकोनॉमी में देख लो, DAP खरीदने के लिए सरकार ने एक स्पेशल पैकेज पहले दिया था, जिसका सब्सिडी कम थी पहले, लेकिन अभी उस पैकेज को बढ़ा दिया है, स्पेशल पैकेज को, और उसकी सब्सिडी भी बढ़ा दी है, अब 3500 कर दी उसकी सब्सिडी, ठीक है। प्रतियोगिता दर्पण मार्च 2025, इसका भाग 2 है। देखो रिपोर्ट में देखो कि एक रिपोर्ट जारी होती है, इसका नाम है लीड्स रिपोर्ट, लॉजिस्टिक्स अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स, ठीक है। ये IS की जगह ईज होगा। ओके, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स लॉन्च करती है। इस लीड्स रिपोर्ट में यूपी का क्या स्थान है, यूपी इज़ अचीवर इन लैंडलॉक्ड कैटेगरी, याद रखना। देन लीप्स करके एक दूसरी रिपोर्ट है जिसका नाम है लॉजिस्टिक्स एक्सेलेंस एडवांसमेंट एंड परफॉर्मेंस शील्ड, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स लॉन्च करती है। इसमें बहुत सारे मटेरियल था, बेसिकली मुझे लगा एग्ज़ाम में नहीं पूछी जाएगी, पर मैंने कभी लीप्स पढ़ी नहीं थी, इसलिए मैंने इसको नोट में डाल दिया। देन अगला देखो कि फिस्कल हेल्थ इंडेक्स में उड़ीसा टॉप किया है, छत्तीसगढ़ दूसरे नंबर पे, गोवा तीसरे नंबर पे। आपको बताओ, आप इसमें बता सकते हो कि यूपी का रैंक क्या है फिस्कल हेल्थ इंडेक्स में। इसमें यूपी का रैंक अगर आपको पता है तो आप बता सकते हो, मेरे हिसाब से ज़रूरी है। हालांकि ये 3 इसलिए कवर किए क्योंकि क्वेश्चन एक ऑलरेडी पूछा जा चुका है, एक एग्ज़ाम मैंने दिया था जिसमें मैं करके आ गया था आंसर उड़ीसा होके, तो सही था वो। देन फर्स्ट फिस्कल हेल्थ इंडेक्स रिपोर्ट रिलीज्ड बाय कैग, ये फिस्कल हेल्थ इंडेक्स रिपोर्ट जो है कैग ने जारी करी। इसके 5 पैरामीटर हैं फिस्कल हेल्थ इंडेक्स के, क्वालिटी ऑफ एक्सपेंसेस, रेवेन्यू मोबिलाइजेशन, फिस्कल प्रूडेंस, डेप्ट इंडेक्स, डेप्ट सस्टेनेबिलिटी। ये मैंने पूरे इसलिए कवर कर दिया क्योंकि कई दफ़ा ये लोग पूछ लेते हैं कि क्या पैरामीटर हैं, है ना। तो कैग ने ये रिपोर्ट जारी करी, फर्स्ट फिस्कल हेल्थ इंडेक्स, इसके 5 पैरामीटर हैं। पहला क्वालिटी ऑफ एक्सपेंसेस, कहाँ पैसा खर्च कर रहे हो, रेवेन्यू मोबिलाइजेशन, पैसा कैसे आप जो है
कल्टीवेट कर रहे हो। देन फिस्कल प्रूडेंस, किस तरीके से आप आपके डिसीजन मेकिंग कैसी, कहाँ पैसा खर्च करने की। देन डेप्ट इंडेक्स और डेप्ट सस्टेनेबिलिटी। अभी देखो ये ध्यान रखना कि 150 साल हो गए, सरदार पटेल जी की एनिवर्सरी का 150वां साल था और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का 125वां साल था, ठीक है। तो बीटा जनरेशन किसको कहा जाता है, जैसे जनजी आप सुनते होंगे, तो जनरेशन के कुछ नाम हैं। बीटा जनरेशन जो है 1 जनवरी 2025 से 2039 के बीच में जो बच्चे पैदा होंगे वो बीटा जनरेशन है। 2010 से 2025 के बीच में जो बच्चे पैदा हुए वो अल्फ़ा जनरेशन है, ठीक है। और मिलेनियल्स कौन है, मिलेनियल्स मैं एक बार उसका इंटरव्यू देख रहा था, जीरोदा फाउंडर, वो अपने आप को मिलेनियल बोल रहे थे। तो मिलेनियल कौन है, जो 1999 के पहले पैदा हुए हैं, 10-15 साल पहले जो भी है ना, बिफोर 1999, ओके। देन उसके बाद देखो कि नेशनल टर्मरिक बोर्ड की स्थापना की गई मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत। पल्ले गंगा रेड्डी इसके पहले चेयरमैन है टर्मरिक बोर्ड के। इसका हेडक्वार्टर निज़ामाबाद तेलंगाना में है। तेलंगाना में पाखल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि डिफ़िकल्ट होता है कुछ चीज़ों को याद करना। पाखल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, तेलंगाना में है। देन ये जो टर्मेरिक है इसको गोल्डन स्पाइस भी कहा जाता है। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, एक्सपोर्टर ऑफ टर्मेरिक इन द वर्ल्ड। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, मैंने इसको ठीक से कवर करने की कोशिश करी, ठीक है। सांगली जो है महाराष्ट्र का एक डिस्ट्रिक्ट है जिसको टर्मरिक कैपिटल कहा जाता है। देखो टर्मरिक से रिलेटेड अलग अलग जगहों पे टर्मरिक उगती है, तो उसके 4 जीआई टैग दिए गए हैं। इसमें जो जरूरी वाले हैं वो हैं कंधामल टर्मरिक कहाँ की है, उड़ीसा की। और लकादोंग कहाँ की, मेघालय की। ईरोड टर्मरिक, ईरोड नाम सुनोगे तो तमिलनाडु कर देना। अरमूर काफ़ी डिफिकल्ट है, अरमूर नाम सुनोगे तो निज़ामाबाद तेलंगाना कर देना। अरमूर याद रखना है ना, ठीक है। देन एनवायरनमेंट से रिलेटेड देखो यूनिटार की एक रिपोर्ट है, यूनाइटेड नेशन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग एंड रिसर्च ने एक रिपोर्ट जारी करी जिसका नाम है ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर, ओके। देन ग्लोबल एनर्जी अलायंस फॉर पीपल एंड प्लैनेट लॉन्च्ड बाय रॉकफेलर फाउंडेशन एट COP26 में ग्लोबल एनर्जी अलायंस किसने लॉन्च करी, रॉकफेलर इंस्टीट्यूट ने। आप देखिए कि मसाली विलेज ऑफ गुजरात बिकेम फर्स्ट सोलार बॉर्डर विलेज। इससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन आया था, इसलिए मैंने इसमें बिजली लगा के रखी है ना, कहीं पूछा गया था। जो पहला सोलार बॉर्डर विलेज है उसका नाम है मसाली। देन फर्स्ट सोलार विलेज जो है उसका नाम है मोधेरा। देन फर्स्ट सोलार सिटी जो है उसका नाम है सांची। इंडिया का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत कौन सा है, पल्ली उसका नाम है, ये जम्मू कश्मीर में है। पीएम सूर्य घर योजना, इसको ठीक से पढ़ना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन VPO वाले एग्जाम में पूछा गया था। पीएम सूर्य घर योजना फरवरी 2024 को लॉन्च करी गई। इसके अंतर्गत 1 करोड़ हाउस होल्ड को 2027 तक 300 यूनिट बिजली ये लोग प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ जो है ग्रीन GDP इनिशिएटिव शुरू किया गया है। अब पीएम सूर्य घर की बात चल गई है तो आप ये बता दो कि एक दूसरा इनिशिएटिव उत्तर प्रदेश का AI प्रज्ञा, कितने लोगों को ट्रेन करने का प्रोग्राम है वो AI प्रज्ञा, ठीक है। तो ये मैंने प्रतियोगिता दर्पण का मार्च कवर कर दिया। इससे पहले वाला वीडियो फरवरी कवर किया हुआ था। तो टोटल प्रतियोगिता दर्पण के कौन कौन से वीडियो कवर हो गए, जनवरी कवर हो गया, फरवरी कवर हो गया, मार्च कवर हो गया, जुलाई कवर हो गया, जून कवर हो गया और अप्रैल कवर हो गया। सिर्फ एक मई वाला बचा है, ठीक है, उसको भी कवर कर दूंगा, ठीक है। आप देखोगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ कि 100% इससे कोई ना कोई क्वेश्चन फंसेगा। हाँ, होप इट हेल्प्स। ऑल द बेस्ट।